हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं कमर अब्बास आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल अब्बास स्टडी सेंटर पे खैर मकदम करता हूं। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग बहुत सारे सवालात के ऊपर बात करेंगे। इसमें कुछ सवालात नए भी जोड़े गए हैं और ज़्यादातर जो सवालात हैं इसमें प्रैक्टिस सेट के लिए गए हैं। ये क्विक रिवीज़न आप कह लीजिए या मैराथन कह लीजिए। इसमें बहुत ज़्यादा सवालात के ऊपर हम लोग बात करेंगे और डिटेल चर्चा नहीं करेंगे। जिन लोगों को डिटेल अगर वीडियोस देखनी है वो जाकर प्रैक्टिस सेट में और क्लासेस की वीडियोस देख सकता है। इंशाल्लाह ये जो आज का सेशन होने वाला है वो बहुत ही मुफीद साबित होगा। चाहे वो जो आप लोग सफ़र के बीच में भी देख सकते हैं ईयरफोन लगाकर, या तो अगर घर पर अपने अपने सेंटर पे भी पहुंच चुके हैं बहुत लोग तो वहां पे बैठे भी इसको देख सकते हैं। इंशाल्लाह ये बहुत कारआमद साबित होगी और मुफीद साबित होगी। इसमें ऐसे ऐसे सवालात को उठाए गए हैं दोस्तों जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। तो चलिए बहुत तेज़ी के साथ बगैर किसी डिस्कशन से सिर्फ़ और सिर्फ हम लोग टू द पॉइंट उस नुकात पे बात करेंगे जो इस सवालात के ऑप्शन सही होंगे। सिर्फ और सिर्फ उसी पर टिक पे बात किया जाएगा। ठीक, तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं पहले सवाल पे कि अल्ताफ़ हुसैन हाली की रसाई गालिब तक किस अदबी शख्सियत के तवस्सुल से होती है। गालिब के मुतालिक यादगार गालिब अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखा। सबसे पहली जो सवाने है सवाने गालिब वो किसने लिखी? अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। अब जब गालिब के पास अल्ताफ़ हुसैन हाली पहुँचे हैं तो इसकी रसाई किस अदबी शख्सियत के तवस्सुल से होती है? क्या सर सैयद अहमद ख़ान से होती है, शिबली नोमानी से होती है, नवाब मुस्तफ़ा ख़ान शेफ्ता से होती है, या मीर मेहदी मजरूह से होती है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 यानी नवाब मुस्तफ़ा ख़ान शेफ्ता वो शख्सियत है कि जिसके तवस्सुल से ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की रसाई गालिब तक होती है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा सही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है ये जो इक़्तिबास उठाया गया है ये ड्रामा खूबसूरत बला आगा हश काश्मीरी से लिया गया है। यह दुनिया फ़ानी है, हैज़ा ताऊद खांसी बुखार में सिसक कर मरने से वफ़ादारी और नेकी की राह में मरना खुदा की मेहरबानी है। अब ये इक़्तिबास या ये फ़िक्रा कहने वाला कौन है? मुतकल्लिम कौन है? क्या सफ़दर हैं, हशाम है, तौफ़ीक़ है या ताहिरा? अगर आप लोगों ने वह वीडियोस देखी होगी तो हशाम कौन है? हशाम ये तौफ़ीक़ का वफ़ादार नौकर है। कौन है हशाम? तौफ़ीक़ का वफ़ादार नौकर है जो सुहैल को तुगरल के चंगुल से बचा कर ले भागता है। यह और बात है कि लास्ट में वो पकड़ा जाता है। तो हशाम क्या है कि ये तौफ़ीक़ का वफ़ादार है। और सफ़दर जो है दोस्तों ये शमशा का मुलाजिम है, लेकिन ये नेक तीनत का है, नेक खसलत का है। तो जब वह तुगरल सुहैल को पकड़ने जाता है तब वो सफ़दर से कहता है कि उसको पकड़ लो, तो उसी के बीच में ये सफ़दर इनकार करता है तो उसको मारने के लिए तुगरल को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तब ये जुमला करता है ये दुनिया फ़ानी है, हैज़ा ताऊद खांसी बुखार में सिसक कर मरने से बेहतर है वफ़ादारी और नेकी की राह में मरना खुदा की मेहरबानी है। मुतकल्लिम कौन है? ये सफ़दर है। कौन है? मुतकल्लिम कौन है? सफ़दर है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। तौफ़ीक़ कौन है? ये तौफ़ीक़ जो है फ़िरोज़ाबाद के जो मरहूम शाह बरजस का ख़ास वफ़ादार सरदार है और ये नेकी का मुजस्समा है। तौफ़ीक़ कौन है? नेकी का मुजस्समा है। ताहिरा कौन है? ये तौफ़ीक़ की वफ़ादार बीवी है। तौफ़ीक़ की वफ़ादार बीवी है। इन दोनों से जो बच्चा पैदा होता है वो जो बच्चा है वो उसका नाम रशीद है। क्या है? रशीद है। और जो शाह बरजस का जो नाबालिग बेटा है उसका नाम क्या है? सुहैल है। क्या नाम है? सुहैल है। सुहैल को बचाने के लिए ये दोनों अपने सगे बेटे यानी रशीद को क्या है तुगरल के हवाले कर देते हैं और तुगरल रशीद को क्या है चाकू मारकर खंजर खोपकर इसकी हत्या करता है, इसका कत्ल करता है। किसकी? रशीद की। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सफ़दर सही है कि यह दुनिया फ़ानी है, हैज़ा ताऊद खांसी बुखार और में सिसक कर मरने से बेहतर है वफ़ादारी और नेकी की राह में मर जाना, ये खुदा की मेहरबानी है। कौन कह रहा है? सफ़दर कह रहा है। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि इस आईने को न तोड़, तुझे तेरी असली सूरत दिखाता है। ताहिरा ने किसको मुखातब होकर ये कहा था?
अभी बात की गई है कि सफदर जब इनकार करता है तो उसी समय ताहिरा किससे कहती है? तुगरल से, कि इस आइनों को न तोड़ो। जब उसको कत्ल करने के लिए आगे बढ़ता है तुगरल, तो ताहिरा कहती है किससे? तुगरल से, कि इस आईने को न तोड़ो, तुझे तेरी असली सूरत दिखाता है। तो ताहिरा किससे मुखातिब है? तुगरल से मुखातिब है। किससे? तुगरल से मुखातिब है। तुगरल कौन है? ये कतलू बैग का बेटा है। तुगरल कौन है? कतलू बैग का बेटा है। और दोस्तों ये भी बता दें कि तुगरल जो है वो शाह बरजस, फिरोज़ाबाद का जो बादशाह शाह बरजस है, उसकी जो बहन शमशा है, इसका वफादार तो है ही, शमशा का वफादार, और साथ साथ उसको उससे शादी करना भी चाहता है। किससे? शमशा से। कौन? तुगरल। ठीक। आखिर में इसकी भी मकान गिरने से हत्या हो जाती है, कत्ल हो जाता है। ठीक। तो तुगरल को मुखातिब होकर ताहिरा ने ये फ़िक्रा कहा था। तौफीक कौन है? ताहिरा का बेटा, ताहिरा का खाविंद है। सफदर कौन है? ये शमशा का नेकतीनत नौकर है। हशाम कौन है? ये तौफीक का वफादार नौकर है। तौफीक को शमशा की चुंगल से कौन बचाता है? कहरमान बचाता है। दोस्तों तौफीक को कौन बचाता है? कहरमान बचाता है। और अदालत में जब शहरयार को सज़ाए मौत दी जाती है, 25 मुहर्रमुल हराम को सज़ाए मौत, उसको सज़ा देने की बात की जाती है, तो शहरयार को कहरमान फिर बचाता है। ये शहरयार को भी बचाता है और तौफीक को भी बचाने वाला कौन है? कहरमान है। ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हमारा तुगरल सही हो जाएगा कि ताहिरा तुगरल से मुखातब होकर ये कहती है कि इस आइनों को न तोड़ो, तुझे तेरी असली सूरत दिखाता है। लेकिन यह फ़िक्रा किसके पस मंज़र में कहा था दोस्तों? ये सफदर के पस मंज़र में कहा था। सफदर को नज़र में रखते हुए ताहिरा ने तुगरल से कहा था। ठीक। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि ड्रामा खूबसूरत बला में तौफीक और सफदर का कत्ल किसने किया था? ड्रामा खूबसूरत बला में तौफीक और सफदर का कत्ल किसने किया था? क्या कतलू ने किया था, शमशा ने किया था, तुगरल ने किया था, या कप्तान ने किया था? तो कत्ल करने वाला कौन है? तुगरल ने किया था। और दोस्तों इन दोनों का कत्ल किस असलहे से करता है? तुगरल पिस्तौल से करता है। किससे करता है? पिस्तौल से। तौफीक और सफदर का कत्ल किसने किया था? तुगरल ने किया था। और जो रशीद का जो कत्ल किया था तुगरल ने, उसको खंजर से किया था। और तुगरल की मौत जो होती है जब सुहैल को कैद खाने में उस मकान में कैद किया जाता है, और फिर उसके बाद ये शमशा और तुगरल मिलकर ये रणनीतियाँ रचते हैं कि उस मकान को हम बारूद से गिरा देंगे तो रियाया को ये शक भी नहीं होगा कि हमने मरवाया है। तो उस मकान से शहरिया कहरमान उसको बचा कर लेकर आता है और वह बारूद फट जाती है और तुगरल उसी में दबकर मर जाता है। तो तौफीक और सफदर का कत्ल किसने किया था? तुगरल ने किया था। किसके हुक्म से किया था? शमशा के हुक्म से किया था। तुगरल जब शमशा से ये कहता है कि अब शादी कर लिया जाए, तो शमशा कहती है कि अभी सुहैल हमारी गिरफ्त में नहीं आया। जब वो गिरफ्तार हो जाएगा, जब वो कत्ल हो जाएगा, जब मैं सल्तनत की हकदार बन जाऊंगी, तो फिर उसके बाद शादी रचाएंगे। वो उसके साथ भी चाल चलती है। किसके साथ? तुगरल के साथ। फिर उसको पीठ पीछे ये भी कहती है कि सुहैल का कत्ल हो जाने दो, मैं तुमको भी मरवा दूंगी। ये क्या है? शमशा ये बदी की मुजस्समा है और इसके अंदर वफादारी नाम की कोई चीज़ नहीं है। ठीक। तुगरल ने कत्ल कराया था तौफीक और सफदर का। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि यही है मेरे दरख्त शुजाअत का समर, यही है मेरे दरख्त शुजाअत का समर, यही है। मुतकल्लिम कौन है? क्या तौफीक है, सफदर है, तुगरल है, या ताहिरा है? तो दोस्तों इस यही है मेरे दरख्त शुजाअत का समर यही है, कहने वाला कौन है? तुगरल है। कौन है? तुगरल है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल में है कि गालिब ने ज़बान का बरतना किससे सीखा? क्या दर्द से सीखा, नासिख से सीखा, मीर से सीखा, या आतिश से सीखा? तो दोस्तों गालिब ने जो ज़बान का बरतना सीखा है वो किससे सीखा है? नासिख से सीखा है। किससे सीखा है? नासिख से ज़बान का बरतना सीखा है गालिब ने। ठीक। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक।
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सारे के सारे गालिब से मुताल्लिक भी अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, उसमें हम लोग बात करेंगे। मिर्ज़ा गालिब ने तारीख़ की कौन सी किताब लिखी है? तारीख़ की कौन सी किताब है दर्ज झेल में जिसको मिर्ज़ा गालिब ने लिखा है? क्या तुज़्क़े बाबरी लिखा है, तारीख़ जहांगीरी लिखा है, या तारीख़ तैमूरी लिखा है, या महर नीम रोज़ लिखा है? तो दोस्तों मिर्ज़ा गालिब ने जो तारीख़ के ऊपर जो किताब लिखी है उसका नाम क्या है? महर नीम रोज़ है। और कराची से शाया होने वाला एक रिसाला महर नीम रोज़ के नाम से शाया होता है। और इसी रिसाले में 1957 में वहशत नंबर शाया हुआ था। वहशत नंबर शाया हुआ था। कहाँ से शाया होता है? कराची पाकिस्तान से शाया होता है। इसी रिसाले में 1857 में वहशत नंबर शाया हुआ था, जिसमें वहशत के अदबी खिदमात, वहशत की सवाने हयात और वहशत के मुतालिक बहुत सारी चीज़ें अहम बताई गई है। महर निमरोज़ आप लोग रेख्ता पर जाकर पढ़ सकते हैं, तो उसमें सारी की सारी मालूमात आप लोगों को मिल जाएगी। वहशत नंबर विशेषकर निकालिएगा तो उससे हमें ये पता चलेगा कि वहशत कलकत्तवी का पूरा नाम क्या था, उनके आबाजात क्या थे, उनका पेशा क्या था, उन्होंने कौन सी अदबी खिदमात किया था और उनका कब इंतकाल हुआ था। ये सारी की सारी चीज़ें क्या है वहशत नंबर में आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है कि मिर्ज़ा गालिब ने तारीख़ की कौन सी किताब लिखी थी? महर नीम रोज़ लिखी थी। महर नीम रोज़ 2 हिस्सों में मुनक़सिम है। आगे क्या इंपॉर्टेंट है वो भी मॉक टेस्ट के ज़रिए उसको भी कवर किया जाएगा कि मिर्ज़ा गालिब ने तारीख़ की महर नीम रोज़ लिखी। इसके 2 पार्ट हैं, ठीक। महर नीम रोज़ किसकी तसनीफ़ है? मिर्ज़ा गालिब की तसनीफ़ है, ठीक। अगले सवाल में है कि घास वाली किस मशहूर अफसाना निगार का अफसाना है? घास वाली किस मशहूर अफसाना निगार का अफसाना है? क्या अख्तर अंसारी का है, शौकत सिद्दीकी का है, राजेंद्र सिंह बेदी का है, या प्रेमचंद का है? तो घास वाली दोस्तों ये किसका अफसाना है? मुंशी प्रेमचंद का है। किसका अफसाना है? मुंशी प्रेमचंद का घास वाली अफसाना है। बदनसीब माँ हो गई, कफन हो गई, फिर उसके बाद ईद हो गया, ईदगाह हो गई, फिर हज अकबर हो गई, फिर अभागन हो गया। ये सब के सब अफसाना किसका है? मुंशी प्रेमचंद का है, ठीक। और मुंशी प्रेमचंद का पहला जो अफसानवी मजमुआ जिसका नाम था क्या है? सोज़े वतन। जिसका नाम था क्या? सोज़े वतन। जून 1908 ईस्वी में शाया हुआ था और इसको हुकूमत ने बंद करवा दिया था, ठीक। और इसमें क्या है कि जो सोज़े वतन में मुंशी प्रेमचंद अपना नाम नवाब राय के इस्तेमाल करते थे। किस नाम से? नवाब राय के नाम से इस्तेमाल करते थे। और दया नारायण निगम के मशवरे पर फिर इन्होंने क्या है कि प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू किया था। प्रेमचंद का असल नाम क्या था? धनपत राय, जो कि उनके वालिद के ज़रिए दिया गया था। और इनके चचा ने जो इनको नाम दिया था वो क्या था? नवाब राय था। क्या नाम था? नवाब राय था, ठीक। और इन्होंने जो प्रेमचंद के नाम से जो सबसे पहला जो अफसाना ये लिखा था, बड़े घर की बेटी लिखा था। क्या लिखा था? बड़े घर की बेटी। और इनका पहला अफसाना कौन सा है? दुनिया का अनमोल रत्न। किसका है? मुंशी प्रेमचंद का पहला अफसाना है, ठीक। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा सही है कि घास वाला किस मशहूर अफसाना निगार का अफसाना है? वह मुंशी प्रेमचंद का है, ठीक। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है रहमान के जूते किसका अफसाना है? क्या राजेंद्र सिंह बेदी का है, प्रेमचंद का है, अल्लामा इकबाल का, या मोमिन खान मोमिन का है? तो रहमान के जूते दोस्तों ये राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना है। किसका अफसाना है? राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। राजेंद्र सिंह बेदी का जो शामिल निसाब अफसाना है वो कौन सा है? लाजवंती है। कौन सा है? लाजवंती, जिसकी सन तसनीफ़ क्या है? 1951 सन तसनीफ़ है। और ये लाजवंती अफसाना जो शामिल है वो राजेंद्र सिंह बेदी का जो अफसानवी मजमुआ अपने दुख मुझे दे दो में शामिल है। ठीक। यहाँ पे रहमान के जूते किसका अफसाना है? राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि ग़ुलाम मुस्तफ़ा खान शेफ्ता का ताल्लुक़ है। अब देखिए दोस्तों, इसको यहाँ पे लाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि कभी कभी
क्वेश्चन पलट देता है कि गालिब के हम असर कौन है, इकबाल के हम असर कौन है, फैज़ के हम असर कौन है, मीर के हम असर कौन है। तो यहाँ पे ग़ुलाम मुस्तफ़ा खान शेफ्ता का ताल्लुक़ दोस्तों किससे है? मिर्ज़ा गालिब से है। क्या है? गालिब के अहद से है। किससे है? गालिब के अहद से है। और गालिब ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की जो रसाई गालिब तक हुई थी वह किसके तवस्सुल से हुई थी? ग़ुलाम मुस्तफ़ा खान शेफ्ता के ताल्लुक़ से हुई थी। ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा सही है। ठीक, अगले सवाल में है कि एक आरज़ू मशहूर नज़्म के तख्लीक़कार कौन है? क्या हाली हैं, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ हैं, अल्लामा इक़बाल हैं या अकबर इलाहाबादी हैं? तो एक आरज़ू दोस्तों किसकी नज़्म है? अल्लामा इक़बाल की नज़्म है। किसकी नज़्म है? अल्लामा इक़बाल की नज़्म है। और अल्लामा इक़बाल की जो हमारे शामिल निसाब जो नज़्म है वह क्या है? मस्जिद क़र्तबा है। क्या है? मस्जिद क़र्तबा अल्लामा इक़बाल की। और फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की जो शामिल निसाब नज़्म है उसका नाम क्या है? हम जो तारीक राहों में मारे गए। हम जो तारीक राहों में मारे गए फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की है। और अल्लामा इक़बाल की मस्जिद क़र्तबा, जिसको तहरीर उन्होंने कब किया है? 1933 ईस्वी में। अल्लामा इक़बाल ने गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस में 2 बार शिरकत किया था। कितनी बार? 2 बार शिरकत किया था। दूसरी बार जब इन्होंने क्या है कि अस्पानिया का सफ़र किया था तो उसी बीच में उन्होंने मस्जिद क़र्तबा की भी ज़ियारत की थी। और मस्जिद क़र्तबा में कितने अशार हैं, कितने बंद हैं, इंशाल्लाह वो आगे आएगा। सब क्या है कि इस रिवीजन सेशन में हम लोग करेंगे कि एक आरज़ू किसकी मशहूर नज़्म है? अल्लामा इक़बाल की है। ठीक, अगले सवाल में है कि हम भी देखेंगे नज़्म मंदरजा ज़ैल में किस शायर की तख्लीक़ है? हम भी देखेंगे नज़्म मंदरजा ज़ैल में किस शायर की तख्लीक़ है? क्या इक़बाल की है, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की है, मखदूम मोहिउद्दीन की है या नून मीम राशिद की है? तो हम भी देखेंगे नज़्म दोस्तों ये फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की नज़्म है। किसकी नज़्म है? फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की नज़्म है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगले सवाल में है, ये तो आप लोगों को प्रैक्टिस सेट में भी कराया जा चुका है कि ज़ैगम ढकारता हुआ निकला कछार से मीर अनीस के मरसिया के इस मिसरे को रशीद अहमद सिद्दीकी ने किसके लिए इस्तेमाल किया है? किसके लिए इस्तेमाल किया है? क्या नसीरुद्दीन अलवी के लिए इस्तेमाल किया है, मौलाना अहसन महरवी के लिए इस्तेमाल किया है, या मौलाना मोहम्मद अली के लिए इस्तेमाल किया है, या सर शाह सुलेमान के लिए इस्तेमाल किया है? ज़ैगम ढकारता हुआ निकला कछार से जो रशीद अहमद सिद्दीकी का शामिल निसाब खाकों का मजमुआ गंजहाए गिरा माया जिसमें टोटल 16 लोगों के खाके हैं। जिसमें टोटल कितने लोगों के खाके हैं? 16 शख्सियत के खाके हैं। और इसमें उन्होंने जो मौलाना मोहम्मद अली जौहर के का खाका पेश किया है उसी में रशीद अहमद सिद्दीकी ने मीर अनीस के इस मसरे को इस्तेमाल किया है। उसका पस मंज़र क्या था? पस मंज़र ये है कि बहुत से लोगों ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर को स्टेज पर मचलते हुए देखा है। जब मैं उनको मचलते हुए देखता हूं तो उनको दाद देने से पहले मैं मीर अनीस को दाद देता हूं कि ज़ैगम ढकारता हुआ निकला कछार से। वह इस तरीके से जोश व खरोश के साथ, जज्बात के साथ, वलवले के साथ स्टेज पे ज़बानदानी करते थे, गुफ्तगू करते थे। ठीक, तो ये किसके मुतालिक कहा है? मौलाना मोहम्मद अली जौहर के मुतालिक कहा है। किसने? रशीद अहमद सिद्दीकी ने। ठीक, रशीद अहमद सिद्दीकी की जो मशहूर नज़्म हम नफसान रफ्ता है, जदीद गज़ल है, खंदा है, और फिर उसके बाद क्या है कि शेख न्याजी है, चारपाई है, अरहर का खेत है, और फिर उसके बाद क्या है कि आशुफ्ता बयानी मेरी है। ये सब के सब क्या है? रशीद अहमद सिद्दीकी की तसनीफ़ हैं। ठीक, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। मीर अमन दहलवी उर्दू अदब में किस हैसियत से जाने जाते हैं? क्या ये मुहक्किक हैं, नक्काद हैं, नावल निगार हैं या तर्जुमा निगार हैं? मीर अमन दहलवी उर्दू अदब में दोस्तों ये तर्जुमा निगार की हैसियत से जाने जाते हैं। किस हैसियत से? तर्जुमा निगार के। कंफ्यूज करने के लिए मैंने एक सवालनामे में देखा कि मीर अमन दहलवी उर्दू अदब में किस हैसियत से जाने जाते थे। वहाँ पे दास्तान निगार या दास्तान गो की हैसियत से भी लिखा था, दास्तान गो। तो दोस्तों मीर अमन दहलवी दास्तान गो नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी दोनों तसनीफ़, चाहे वो बागो बहार हो, चाहे वो गंज खूबी हो, वह तबाज़ात तसनीफ़ नहीं है। क्या है? वो तर्जुमा शुदा तसनीफ़ है।
कैसी तसनीफ़ है? तर्जुमा शुदा तसनीफ़ है। इसी वजह से फोर्ट विलियम कॉलेज में जो जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पे बागो बहार मीर अमन ने बागो बहार तसनीफ़ की थी, वह किसका तर्जुमा था? नौ तर्ज़ मुरस्सा का तर्जुमा था। नौ तर्ज़ जो कि तहसीन के द्वारा तहसीन के ज़रिए लिखी गई है। किस सन में? 1775 ईस्वी में लिखी गई थी तहसीन के ज़रिए, जिसमें क्या है कि बहुत सारे फ़ारसी अल्फाज का इस्तेमाल हुआ था, ये फ़ारसी आमेज़ था। तो उसी को सरल भाषा में, आसान लफ्ज़ों में मीर अमन ने उर्दू में तर्जुमा किया जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पे। किसकी फरमाइश पे? जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पे। और गंज खूबी को भी जॉन गिलक्रिस्ट ही की फरमाइश पे लिखा था। मीर अमन देहलवी की बागो बहार जो तसनीफ़ है दोस्तों, इसको सबसे पहले मौलवी अब्दुल हक ने मुरत्तब किया था और फिर उसके बाद रशीद अहमद ख़ान ने मुरत्तब किया। रशीद अहमद ख़ान ने मुरत्तब किया। मीर अमन देहलवी किस हैसियत से अदब में जाने जाते हैं? तर्जुमा निगार की हैसियत से अदब में जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही है। अगले सवाल में है, गोलकुंडा के शाही किला से मुतासिर होकर इकबाल ने कौन सी नज़्म कही थी? क्या शिकवा कहा था, गोलिस्तान शाही कहा था, गुले पस मुज़दा कहा था या सदाए दर्द कहा था? ये चार की चारों नज़में किसकी है? अल्लामा इकबाल की है। लेकिन पूछा जा रहा है कि गोलकुंडा के शाही किले से मुतासिर होकर इकबाल ने कौन सी नज़्म कही थी, तो वह सदाए दर्द थी। कौन सी थी? सदाए दर्द थी। ठीक, कौन सी नज़्म थी? सदाए दर्द थी। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। अगले सवाल में है कि बेटे के खून से वफ़ादारी की किताब में दस्तखत करूँगी। मुतकल्लिम कौन है? मुतकल्लिम कौन है? क्या शमशा है, ताहिरा है, तस्नीम है या मुमताज़ है? बेटे के खून से वफ़ादारी की किताब में दस्तखत करूँगी, ये कहने वाली कौन है? ताहिरा है। जब तुगरल सुहेल को पकड़ने के लिए आया और तौफीक के इसरार के बाद ताहिरा ने रशीद को हदिया करने के लिए राज़ी हो जाती है, तो उस पस मंज़र में ये कहती है कि बेटे के खून से वफ़ादारी की किताब में दस्तखत करूँगी। कौन कह रही है? ताहिरा कह रही है। कौन कह रही है? ताहिरा। ये तस्नीम कौन है? ये शहरयार की माशूका है। इसी तसनीफ़ के इश्क में मुब्तला होने की वजह से तुगरल शहरयार का दुश्मन हो जाता है। तुगरल किसका दुश्मन हो जाता है? शहरयार का दुश्मन हो जाता है। क्यों? क्योंकि तस्नीम पर तुगरल भी आशिक था। तस्नीम पर तुगरल भी आशिक था। जब तुगरल की महबूबा को शहरयार अपने सिकंजे में क्या तरफ़ैन मोहब्बत होती है, तस्नीम भी उसकी उससे मोहब्बत करती है और शहरयार भी उससे मोहब्बत करता है। यह तरफ़ैन मोहब्बत होती है। जब इसके दोनों की मोहब्बत का इल्म तुगरल को होता है तो वह शहरयार को किसी जुर्म में कैद कराकर, इंशाल्लाह वो सारी की सारी चीज़ें इसमें मेंशन है कि किस जुर्म में उसको कैद कराकर उसको सज़ाए मौत दिलवाता है। तो ये तस्नीम कौन है? शहरयार की माशूका है और तुगरल की भी माशूका है। मुमताज़ कौन है? ये माशा अल्लाह की फ़ैशनेबल बीवी है। माशा अल्लाह की फ़ैशनेबल बीवी है। कौन? मुमताज़। जो कि और मुमताज़ मैडम की भी क्या है? दोस्त है। जो डॉली मैडम ये भी एक किरदार है, उसकी दोस्त है। वो भी दोनों अंग्रेज़ी का भूत चढ़ा होता है। किस पे? मुमताज़ पे और डॉली मैडम पे। यहाँ पे तस्नीम कौन है? तुगरल की माशूका और शहरयार की माशूका। ताहिरा ने ये जुमला कहा था कि बेटे के खून से वफ़ादारी की किताब में दस्तखत करूँगी। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा सही है। शमशा तो सबको ही जानता है कि कौन है? शाम बरजस की दगाबाज बहन है और साथ साथ सुहेल की फूफी भी है। सुहेल की फूफी भी है। कौन? शमशा। अगले सवाल में है कि मौत खूनी कुत्ते की तरह तेरी बू सूंघती हुई आ रही है। ताहिरा ने किसको मुखातब होकर यह जुमला कहा था? जब तुगरल को आते देखा सुहेल को पकड़ने के लिए और सुहेल से ताहिरा ने ये कहा कि तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम यहाँ से भाग जाओ हश्शाम के साथ। किसके साथ? हश्शाम के साथ। तो उस वक्त ताहिरा ने सुहेल को मुखातब होकर ये कहा था कि मौत खूनी कुत्ते की तरह तेरी बू सूंघती हुई आ रही है। ताहिरा ने किसको मुखातब होकर कहा था? सुहेल से मुखातब होकर कहा था तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन सुहेल कहता नहीं अम्मी जान, मैं नहीं यहाँ से जाऊँगा,
मैं अपनी जान कुर्बान कर दूंगा लेकिन यहाँ पे हरगिज़ नहीं जाऊंगा। तो कहने वाले कौन है? ताहिरा है। मुखातब कौन है? सुहैल है। रशीद ये तौफीक और ताहिरा का सगा बेटा है। हशाम कौन है? ये तौफीक का वफादार नौकर है। तौफीक कौन है? ये ताहिरा का बेटा है। तो ताहिरा का खाविंद शौहर है। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल में है कि पूछा जा रहा है कि रशीद अहमद सिद्दीकी के आबा व अजदाद कहाँ से हिजरत करके हिंदुस्तान आए थे? क्या उज़्बेकिस्तान से आए थे, अफ़गानिस्तान से आए थे, या तुर्किस्तान से आए थे, या खुरासान से आए थे? तो दोस्तों रशीद अहमद सिद्दीकी के आबा व अजदाद हिजरत करके जो हिंदुस्तान आए थे वह कहाँ से आए थे? तुर्किस्तान से आए थे। कहाँ से आए थे? तुर्किस्तान से आए थे। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल में है कि या खुदा क्या इन कस्साबों की जमात में भी कोई नेकी का फरिश्ता मौजूद है? मुतकल्लिम कौन है? मुतकल्लिम कौन है? या खुदा इन कस्साबों की जमात में भी कोई नेकी का फरिश्ता मौजूद है? मुतकल्लिम कौन है? क्या ताहिरा है, सफदर है, तुगरल है, या हशाम है? तो कौन है मुतकल्लिम? ताहिरा है। कौन कहने वाली कौन है? ताहिरा है। किस मुखातब हो किससे कहा था? तुगरल से कहा था। किसके पस मंज़र में कहा था? सफदर को देखते हुए कहा था। सफदर जब उसकी बात को मानने से इनकार कर देता है और फिर उसके बाद अभी ऊपर जो इक़्तिबास जो बताया गया है, जो जुमला बताया गया है कि तुम्हारी जैसे कि खांसी, ज़ुकाम और फिर उसके बाद बुखार, हैज़ा से मरने से बेहतर है कि मैं वफ़ादारी के रास्ते पर मर जाना बेहतर है। जब ये कहते हुए ताहिरा ने देखा तब ये जुमला कहा था, या खुदा इन कस्साबों के जमात में भी कोई नेकी का फरिश्ता मौजूद है। कहने वाली कौन है? मुतकल्लिम कौन है? ताहिरा है। ठीक, ताहिरा। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा सही है। अगले सवाल में है कि रशीद अहमद सिद्दीकी के मुरिसे आला हैं। कौन है मुरिसे आला? क्या हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया हैं, हज़रत फरीदुद्दीन औलिया हैं, हज़रत पीर ज़करिया दादा हैं, या हज़रत ख्वाजा ज़करिया दादा हैं? रशीद अहमद सिद्दीकी के मुरिसे आला दोस्तों वो कौन है? हज़रत पीर ज़करिया दादा हैं। कौन है? हज़रत पीर ज़करिया दादा हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि रशीद अहमद सिद्दीकी के खाकों में मर्द गाजी लफ्ज़ किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? क्या शेख हसन अब्दुल्ला के लिए इस्तेमाल किया गया है? बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक के लिए इस्तेमाल किया गया है? डॉक्टर सर ज़ियाउद्दीन अहमद के लिए इस्तेमाल किया गया है? मौलाना मोहम्मद अली जौहर के लिए इस्तेमाल किया गया है? रशीद अहमद सिद्दीकी ने गंजहाए गिरामाया में जो मौलाना मोहम्मद अली जौहर का जो खाका पेश किया है उसी खाके में मौलाना मोहम्मद अली जौहर के लिए मर्द गाजी लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है। किसका इस्तेमाल किया? मर्द गाजी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी के नज़दीक किस शहर का दूसरा नाम उर्दू है? क्या हैदराबाद है, आगरा है, अलीगढ़ है, या दिल्ली है? रशीद अहमद सिद्दीकी की नज़र में दोस्तों जिस शहर का दूसरा नाम उर्दू है वह शहर कौन है? अलीगढ़ है। इन्होंने अपने अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किसने? रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहाँ से किया था? अलीगढ़ से किया था। रशीद अहमद सिद्दीकी की जितनी भी तसानीफ़ हैं उन सब में ज़्यादा से ज़्यादा असरात कहाँ का मिलता है? अलीगढ़ का मिलता है। कहाँ का मिलता है? अलीगढ़ का मिलता है। चाहे वह गंजहाए गिरामाया हो, चाहे वह आशुफ्ता बयानी मेरी हो, चाहे वो हम नफ़साने रफ्ता हो, उन सबों में क्या है? रशीद अहमद सिद्दीकी की इन तसानीफ़ में अलीगढ़ का असर मिलता है। किसका असर मिलता है? असर, इसका अक्स मिलता है। किसका? अलीगढ़ का। और रशीद अहमद सिद्दीकी ने ये कहा था अलीगढ़ शहर का दूसरा नाम क्या है? उर्दू है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है। अगले सवाल में है अल्लामा इकबाल की तसनीफ़ बांगे दरा की सबसे मुख्तसर नज़्म कौन सी है? क्या साक़ी है, साक़ीनामा है, हिलाल है, या इर्तिक़ा है? अल्लामा इकबाल की जो बांगे दरा कौन सा मजमुआ है? पहला मजमुआ बांगे दरा, दूसरा मजमुआ बाले जिब्रील, तीसरा मजमुआ ज़रबे कलीम, चौथा मजमुआ क्या कौन सा है? अरमगाने हिजाज़। अल्लामा इकबाल की बांगे दरा की जो सबसे मुख्तसर नज़्म है दोस्तों उसका नाम है साक़ी। क्या नाम है? साक़ी। अल्लामा इकबाल के बांगे दरा की सबसे मुख्तसर नज़्म कही जाती है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा सही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है इंग्लिस्तान रवानगी के वक्त अल्लामा इकबाल ने
किस बुज़ुर्ग हस्ती की मज़ार पर इल्तिजाए मुसाफिर नज़्म लिखी थी? ये नज़्म इल्तिजाए मुसाफिर नज़्म किसकी है? अल्लामा इक़बाल की है। जब कब लिखी थी इन्होंने? इंग्लिस्तान के लिए जब रवाना हुए थे तो उस वक्त एक बुज़ुर्ग हस्ती की मज़ार पर ठहरे थे और वहाँ पे रुक कर एक नज़्म तहरीर किया था जिसका नाम था इल्तिजाए मुसाफिर। वह बुज़ुर्ग हस्ती का नाम क्या था? क्या ख्वाजा बहाउद्दीन ज़करिया था, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया था, या ख्वाजा बहाउद्दीन ज़करिया था, या ख्वाजा फरीदुद्दीन ज़करिया था? तो दोस्तों वह बुज़ुर्ग हस्ती कौन सी थी? ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया थी। क्या कौन सी थी? ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया बुज़ुर्ग हस्ती थी कि जिनकी मज़ार पर रुककर अल्लामा इक़बाल ने इल्तिजाए मुसाफिर लिखा था। कौन सी हस्ती थी? हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, किसका कौल है? क्या रशीद अहमद सिद्दीकी का है, खलीलुर रहमान आज़मी का है, अज़मतुल्लाह का है, या ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली का है? गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये कहने वाले कौन है? रशीद अहमद सिद्दीकी हैं। गज़ल जितनी बदनाम है उतनी ही मुझे अज़ीज़ है, ये भी कहने वाला कौन है? रशीद अहमद सिद्दीकी हैं। ये भी कहने वाला कौन है? रशीद अहमद सिद्दीकी हैं। गज़ल जितनी बदनाम है उतनी मुझे अजीज़ है और साथ साथ शायरी मादरी ज़बान भी है, ये भी किसने कहा है? रशीद अहमद सिद्दीकी ने ही कहा है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली के नज़दीक जो सबसे मोतबर जो सिन्फ मानी जाती है वो मसनवी की सिन्फ मानी जाती है। किसके नज़दीक? ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली के नज़दीक। इन्होंने सबसे मोतबर सिन्फ मसनवी को कहा है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अल्लामा इक़बाल के खुतबात पर मुश्तमिल कौन सी तसनीफ़ है? अरमगान हिजाज़ है, तश्कील जदीद इलाहियात इस्लाम है, ज़रब कलीम है, या इल्मुल इख्तिसाद है? अल्लामा इक़बाल के खुतबात पर मुश्तमिल दोस्तों कौन सी नज़्म, कौन सी तसनीफ़ है? तश्कील जदीद इलाहियात इस्लाम है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। इल्मुल इख्तिसाद अल्लामा इक़बाल की सबसे पहली तसनीफ़ है जिन्होंने प्रोफेसर आर्नल्ड की तहरीक पर लिखा था। अल्लामा इक़बाल ने इल्मुल इख्तिसाद जो लिखा था किसकी तहरीक पर लिखा था? किसके ज़रिए मोटिवेट हुए थे? प्रोफेसर आर्नल्ड की याद में, प्रोफेसर आर्नल्ड की तहरीक पर लिखा था। और प्रोफेसर आर्नल्ड ही वो प्रोफेसर हैं जो अल्लामा इक़बाल के उस्ताद हैं जिनके याद में उन्होंने नाले यतीम नज़्म लिखे थे। नाले यतीम लिखा था। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अल्लामा इक़बाल ने किस मुल्क के दौरे के दौरान मसनवी मुसाफिर लिखी थी? मसनवी मुसाफिर भी किसके है? अल्लामा इक़बाल की है, लेकिन किस दौरे के दौरान इन्होंने लिखी थी? क्या हस्पानिया के, ईरान के, अफ़गानिस्तान के, या फ़िलिस्तीन के? दोस्तों फ़िलिस्तीन के दौरे के दौरान अल्लामा इक़बाल ने मसनवी मुसाफिर लिखी थी। किसके दौरान? अफ़गानिस्तान के दौरे के दौरान। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट। क्या तुम ये चाहते हो कि जिस गम से मैंने अभी अभी आज़ादी हासिल की है फिर इसी में मुब्तला हो जाऊं, अपनी आज़ाद तबीयत को फिर शादी में फंसाऊं? अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कंफ्यूज इस तरीके से हो जाएगी कि तौफीक का भी कत्ल हो जाता है और ताहिरा बेवा हो जाती है, इसकी तरफ भी जहन जाता है। और दूसरे ये कि तुगरल ताहिरा से ये शादी के लिए कहता है। किससे? तुगरल शमशा से शादी के लिए कहता है कि अब मैंने तौफीक को भी कत्ल करा दिया और फिर उसके बाद क्या है कि सुहेल को भी गिरफ्तार करवा लिया, अब तुम मुझसे शादी कर लो। तब जाकर शमशा ये कहती है कि क्या तुम ये चाहते हो, किससे? तुगरल से मुखातब होकर कहती है, क्या तुम ये चाहते हो कि जिस गम से मैं अभी अभी आज़ादी हासिल की है फिर इसी में मुब्तला हो जाऊं, अपनी आज़ाद तबीयत को फिर शादी में फंसाऊं? मुतकल्लिम कौन है? शमशा है। कौन है? मुतकल्लिम कौन है? शमशा है। ठीक, ताहिरा भी बाद में बेवा हो जाती है। जब तौफीक का कत्ल हो जाता है ताहिरा भी क्या है? बेवा हो जाती है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा।
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अंग्रेज़ी में जावेदनामा का नाम क्या है। अंग्रेज़ी में जावेदनामा का नाम क्या है? क्या द बुक ऑफ मोरालिटी है, द बुक ऑफ जावेद है, या द बुक ऑफ इकबाल है, या द बुक ऑफ इटर्निटी है? अंग्रेज़ी में जावेदनामा का नाम जो दोस्तों है वह क्या है? द बुक ऑफ इटर्निटी। क्या है? द बुक ऑफ इटर्निटी। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा, द बुक ऑफ इटर्निटी। ठीक। अगले सवाल में है कि अल्लामा इकबाल की तसनीफ़ इल्मुल इख्तिसाद का मौजू क्या है? इल्मुल इख्तिसाद का मौजू क्या है? क्या माशियात है, माबादुत तबियात है, इमरानियात है, या जदीदियत है? अल्लामा इकबाल की पहली तसनीफ़ इल्मुल इख्तिसाद तसनीफ़ का नाम है। इल्म पूछा जा रहा है इसका मौजू क्या है, तो इसका मौजू है दोस्तों माशियात है। क्या है? माशियात इसका मौजू है। क्या है? माशियात इसका मौजू है। अल्लामा इकबाल की जो फ़ारसी कलाम भी हैं, उर्दू कलाम भी है, इंशाअल्लाह इस रिवीज़न सेशन में हम लोग बात करेंगे कि अल्लामा इकबाल जैसे असरार खुदी है, रमूज़े बेखुदी है, ये सब के सब क्या है? अल्लामा इकबाल की फ़ारसी तसनीफ़ है। असरार खुदी जो कि फ़ारसी तसनीफ़ सबसे पहली तसनीफ़ है, इसका दूसरे हिस्सा कौन सा है? रमूज़े बेखुदी। असरार खुदी जो दोस्तों है उसका तर्जुमा आर निकलसन ने किया अंग्रेज़ी में, जिसका तर्जुमा आर निकलसन ने किया अल्लामा इकबाल की तसनीफ़ असरार खुदी का। और उसी आर निकलसन के तर्जुमे की बदौलत अल्लामा इकबाल की शोहरत हुई और इनको सर का खिताब भी उसी तर्जुमे के बदले मिला था। किसको? अल्लामा इकबाल को। किसके तर्जुमे? असरार खुदी का जो अंग्रेज़ी में तर्जुमा हुआ था, जिसको करने वाले कौन थे? आर निकलसन थे। उसी तर्जुमे के बदले में अल्लामा इकबाल को सर का खिताब 1923 में मिला था। 1923 में मिला था। किस सन में? 1923 में मिला था। और फिर अल्लामा इकबाल ने 1923 में वो सर का खिताब उसी वक्त कबूल करने के लिए इसरार किया कि जब तक कि मेरे उस्ताद मीर हसन को शमसुल उलमा का ख़िताब नहीं दिया जाएगा, मैं ये सर का ख़िताब कबूल नहीं किया करूँगा। और उनके उस्ताद को क्या है कि शमसुल उलमा का ख़िताब भी मिलता है और अल्लामा इकबाल को भी सर का ख़िताब मिलता है। तो अल्लामा इकबाल की तसनीफ़ इल्मुल इख्तिसाद का मौजू क्या है? माशियात है। क्या है? माशियात है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल में है कि अल्लामा इकबाल ने अपनी तस्नीम बांगेदरा में उर्दू के किन 2 मशहूर शोरा पर नज़्म कही है? अल्लामा इकबाल ने अपनी तस्नीफ़ बांगेदरा में उर्दू के किन 2 मशहूर शोरा पर नज़्म कही है? तो दोस्तों उन 2 शोरा का नाम क्या है? मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब और दाग देहलवी। दाग देहलवी। अल्लामा इकबाल जो बज़रिया डाक कहाँ पे इस्लाह के लिए भेजते थे? दाग के पास भेजते थे। शुरुआत में भेजा, एक ही दो बार भेजा, फिर उसके बाद दाग ने एक ख़त लिखा कि अब आप लिखने के लिए तैयार हैं, अब आपको इस्लाह की ज़रूरत नहीं है। तो बांगेदरा में मिर्ज़ा गालिब अल्लामा इकबाल ने मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब के ऊपर और हज़रत दाग देहलवी के ऊपर शेर कही है, नज़में कही है। किसके ऊपर? मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब के ऊपर और हज़रत दाग के ऊपर। ठीक। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही है। ये सारे के सारे सेशन जो है प्रैक्टिस सेट में भी हो गया, इसी वजह से बहुत जल्दी आगे इसमें बढ़ते हैं। सरफ़े हस्फ़ानिया के मुतालिक नज़्म अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने किस मजमूए में शामिल है? सफ़रे हस्फ़ानिया के मुतालिक जो नज़्म अल्लामा इकबाल ने कही थी वह किस में शामिल है? तो दोस्तों वह बाले जिब्रील में शामिल है। किस में शामिल है? बाले जिब्रील में शामिल है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है। अगले सवाल में इल्मुल इख्तिसाद की इस्तिलाहात लिखने में मोहम्मद इकबाल किस शख्सियत से मदद ली थी? अल्लामा इकबाल की पहली तसनीफ़ इल्मुल इख्तिसाद, जब इसको इस्तिलाहात लिख रहे थे तो अल्लामा इकबाल ने किससे मदद ली थी? तो दोस्तों वो किससे मदद ली थी? अल्लामा शिबली नोमानी से ली थी। किससे ली थी? अल्लामा शिबली नोमानी से ली थी। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक। इल्मुल इख्तिसाद में लिखने में किससे मदद ली थी? अल्लामा शिबली नोमानी से ली थी। अगले सवाल में है कि लुग़वी एतबार से अरमगान हिजाज़ का क्या माने है? तो लुग़वी एतबार से अरमगान हिजाज़ का माने है दोस्तों तोहफ़े हिजाज़। तोहफ़े हिजाज़। ऑप्शन नंबर 4 सही है।
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अल्लामा इकबाल पर फिस्तायत का इल्ज़ाम किसने लगाया। ये तो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। अल्लामा इकबाल पर फिस्तायत का इल्ज़ाम किसने लगाया था? अख्तर हुसैन रायपुरी ने। किसने लगाया था? अख्तर हुसैन रायपुरी ने अल्लामा इकबाल पर फिस्तायत का इल्ज़ाम लगाया था। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। पूछा जा रहा है कि आह आह क्या शान परवरदिगार है, तस्नीम की दूसरी बहिश्त का नाम शहरयार है। मुतकल्लिम कौन है? आह आह क्या शान परवरदिगार है, तस्नीम की दूसरी बहिश्त का नाम शहरयार है। मुतकल्लिम कौन है? क्या शहरयार ने कहा था, तस्नीम ने कहा था, खैरसल्ला ने कहा था या तुगरल ने कहा था? जब पहली मुलाकात तस्नीम की शहरयार से एक बाग में होती है तो तस्नीम की कुछ सहेलियां भी होती हैं जिसमें छुई मुई नाम रहता है, नरगिस नाम रहता है, ये नरगिस नाम रहता है, छुई मुई नाम रहता है। ये तस्नीम की सहेलियों के नाम है। ठीक, तो तस्नीम की जब पहली मुलाकात होती है तो उसको चोट लगने के बाद तस्नीम शहरयार की बाहों में गिर जाती है और फिर दोनों आपस में नज़रें मिलती हैं, मोहब्बत हो जाती है। तो उसी बीच में तस्नीम नहीं कहती कि आह 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 क्या शान परवरदिगार है, तस्नीम की दूसरी बहिश्त का नाम कौन है? शहरयार है। मुखातब कौन किससे थी? शहरयार से थी। कहने वाले कौन थी? तस्नीम ने किया था। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि नज़्म खिज़्र राह का मौजू क्या है। तो दोस्तों नज़्म खिज़्र राह का जो मौजू है दौरे हाजिर पर तबसरा है। क्या है? दौरे हाजिर पर तबसरा है। नज़्म खिज़्र राह का मौजू क्या है? दौरे हाजिर पर तबसरा है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, अगले सवाल में है कि आगा हश्र काश्मीरी के ड्रामा खूबसूरत बला में खैरसल्ला और माशा अल्लाह के दरमियान क्या रिश्ता है? खैरसल्ला और माशा अल्लाह के दरमियान क्या रिश्ता है? क्या भाई का है, दोस्त का है, चचा का है या भतीजा का है? आगा हश्र काश्मीरी के ड्रामे में दोस्तों जो खैरसल्ला होता है और जो माशा अल्लाह होते हैं ये दोनों दोस्त होते हैं। क्या होते हैं? दोनों दोस्त होते हैं। खैरसल्ला की बीवी का नाम क्या होती है? डॉली मैडम होती है। और खैरसल्ला की बीवी जो डॉली मैडम होती है उसके पहनावे को देखकर, उसकी अंग्रेज़ी को देखकर माशा अल्लाह की बीवी मुमताज़ उससे अट्रैक्ट होती है, मरगूब होती है और उसके साथ दोस्ताना रवैया अख्तियार करती है और उसी के सोहबत में रहकर वो भी अंग्रेज़ी सीखती है और उसका रवैया बिल्कुल चेंज होता है। बहुत ही मज़ा आएगा। जब आप लोगों ने अगर खूबसूरत ड्रामा पढ़ा होगा तो उसमें हंसी भी आती है। जब खैरसल्ला और माशा अल्लाह की गुफ्तगू होती है, मुमताज़ की गुफ्तगू होती है और डॉली मैडम की गुफ्तगू होती है, तो ये क्या है कि ये मज़ाहिया है। आगा हश्र काश्मीरी ने जो ड्रामा लिखे हैं तो उसमें अलमिया भी है, मैदान जंग भी है, इश्क भी है, सारी चीज़ों को उन्होंने ड्रामे में कवर किया है। इसी वजह से इनके ड्रामे को क्या है? शोहरत मिली थी। तो खैरसल्ला और माशाअल्लाह क्या है? ये दोनों दोस्त थे। क्या थे? दोनों दोस्त थे। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा सही है। अगले सवाल में है कि बांगे दरा की नज़्म नाले फ़िराक अल्लामा इकबाल अभी जो बताया तो ऊपर वह नाले यतीम हो गया था, नाले फ़िराक है। नाले फ़िराक है। अभी नाले यतीम जो कि अल्लामा इकबाल की ही नज़्म है लेकिन वो प्रोफेसर आर्नल्ड की याद में नहीं लिखा था। प्रोफेसर आर्नल्ड की याद में क्या लिखा था? नाले फ़िराक लिखा था। क्या लिखा था? नाले फ़िराक अल्लामा इकबाल ने प्रोफेसर आर्नल्ड की याद में लिखा था। प्रोफेसर आर्नल्ड की याद में नाले फ़िराक लिखा था। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। ऊपर अभी बोल दिया था कि नाले यतीम वो भी अल्लामा इकबाल ही की नज़्म है लेकिन जो नाले फ़िराक है वह क्या है कि अल्लामा इकबाल ने प्रोफेसर आर्नल्ड की याद में लिखा था। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि मुंदरजे झेल में माहिर इकबालियात कौन है? माहिर इकबालियात कौन है? तो दोस्तों माहिर इकबालियात के रूप में कौन जाना जाता है? डॉक्टर जगन्नाथ आज़ाद को माहिर इकबालियात के रूप में, शक्ल में जाना जाता है। किसको? डॉक्टर जगन्नाथ आज़ाद को माहिर इकबालियात की शक्ल में जाना जाता है। ठीक, अगले सवाल में है कि मेरा बस चले तो सब दाढ़ी मोछों वाले मुर्दों को साथ लेकर खुदा से फरियाद करूं और उन औरतों का पैदा होना ही बंद करा दूं। मुतकल्लिम कौन है? क्या एजेंट है, तुगरल है, खैरसल्ला है या माशा अल्लाह है? खैरसल्ला जब अपनी डॉली मैडम से परेशान हो जाता है
तो तब ये जुमला कहता है कि मेरा बस चले तो सब दाढ़ी मूंछों वाले मर्दों को साथ लेकर जाकर खुदा की बारगाह में दुआ करूंगा कि औरतों का पैदा ही होना बंद हो जाए। किसने कहा था ये? खैर सल्ला ने कहा था। किसने कहा था? खैर सल्ला ने कहा था। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही है। और दोस्तों जो खैर सल्ला ये क्या है कि तुरल का एडी काम भी और मैम साहब का खाविंद भी है। ठीक, खैर सल्ला। अगले सवाल में कि खिज़्र राह एक मुफक्किर शायर का अहदनामा जदीद है। किसने कहा? क्या आले अहमद सुरूर ने कहा, शमसुर रहमान फारूकी ने कहा, अकील रिजवी ने कहा या इबादत बरेलवी ने कहा? खिज़्र राह जो दोस्तों ये एक मुफक्किर शायर का अहदनामा जदीद है, ये कहने वाले कौन है? आले अहमद हैं। कौन है? आले अहमद हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अगले सवाल में है कि गालिब अहवाल और आसार किसकी तसनीफ़ है? गालिब अहवाल और आसार किसकी तसनीफ़ है? तो गालिब अहवाल और आसार दोस्तों ये किसकी तसनीफ़ है? हनीफ नकवी की है। किसकी है? हनीफ नकवी की है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। उर्दू मुअल्ला क्या है? सब कोई जानता है। उर्दू मुअल्ला क्या है? उर्दू खतूत का मजमूआ है। उर्दू खतूत का मजमूआ है। उर्दू मुअल्ला दोस्तों इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, दो सवाल इस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं कि उर्दू मुअल्ला गालिब के कौन सा खतूत का मजमूआ है? क्या पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है या पाँचवा है? गालिब ने 5 उर्दू के खतूत लिखे हैं। इंशाल्लाह वो भी आगे बताया जाएगा आप लोगों को एक पैराग्राफ के रूप में। तो उर्दू मुअल्ला किसका खतूत का मजमूआ है? उर्दू खतूत का गालिब का दूसरा मजमूआ। उद हिंदी गालिब के खतूत का पहला मजमूआ है। उद हिंदी गालिब के खतूत का पहला मजमूआ, उर्दू मुअल्ला गालिब के खतूत का दूसरा मजमूआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 यानी उर्दू के खतूत का मजमूआ है। ऑप्शन नंबर 1, 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ है कि दर्जा झेल में माहिर गालिबियात कौन है? माहिर गालिबियात कौन है? तो वह कौन है? मालिक राम है। कौन है? मालिक राम माहिर गालिबियात के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। दोस्तों बार बार कहते हैं कि इसमें प्रैक्टिस सेट के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बुक को भी सम्मिलित किया गया। बस हम लोगों का मकसद है रिपीट करना, रिवीज़न करना कि बहुत कम ही समय में डिटेल के साथ हम लोग बातें न करते हुए इसको बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक, गालिब का दीवान उर्दू दीवान पहली बार किस सन में शाया हुआ था? तो वो 1831 ईस्वी में शाया हुआ था। कब शाया हुआ था? 1841 ईस्वी में शाया हुआ था। गालिब का पहला उर्दू दीवान किस सन में शाया हुआ था? 1841 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। गालिब को दिल्ली वाले मिर्ज़ा नौशाह कहते थे, क्यों? क्योंकि उनकी ससुराल दिल्ली में थी। किनकी ससुराल? गालिब की ससुराल कहाँ पे थी? दिल्ली में थी। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा सही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि किस ज़ुमरे के दोनों शायर सियालकोट में पैदा हुए हैं? इकबाल फैज़, जोश फैज़, जिगर इकबाल, जिगर फ़ानी। इकबाल भी शामिल निसाब हैं, फैज़ भी शामिल निसाब हैं। इकबाल भी शामिल निसाब हैं और फैज़ भी शामिल निसाब हैं। तो पहला जो ज़ुमरा है इकबाल और फैज़ का, ये दोनों क्या है? ये इनकी जो पैदाइश होती है सियालकोट में होती है। कहाँ पे होती है? सियालकोट में होती है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल में है कि फैज़ किसी नज़रिए का नहीं एहसास का शायर है। किसने कहा? फैज़ किसी नज़रिए का शायर नहीं बल्कि एहसास का शायर है। किसने कहा? कहने वाला कौन है? कहने वाले कौन है? नून मीम राशिद हैं। किसने कहा? ये नून मीम राशिद ने ये कहा है कि फैज़ किसी नज़रिए का नहीं बल्कि एहसास का शायर है। किसने कहा है? नून मीम राशिद ने कहा है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही है। अगले सवाल में है, अब देखिए ये भी क्या है कि जो अभी बताया जा रहा था कि खूबसूरत बला में जो शहरियार को अदालत ने जो सज़ाए मौत दी थी तो उन पे कौन कौन से इल्ज़ाम लगाए गए थे। पूछा जा रहा है कि ड्रामा खूबसूरत बला में शहरियार वल्द शेर अफ़गन बहुत ही इम्पोर्टेंट, मैंने इस वजह से इसको मेंशन किया है कि शहरियार के वालिद का नाम क्या है? शेर अफ़गन है। शहरियार के वालिद का नाम क्या है? शेर अफ़गन है। क्या है? शहरियार के वालिद का नाम शेर अफ़गन है। पर लगाए गए 3 इल्ज़ामों में से कौन सा इल्ज़ाम गलत है? जब तुगरल ने उसको फंसाया किसी जुर्म में, जब अदालत ने उनको सज़ा शहरियार को सज़ाए मौत दी,
तब उसके ऊपर 3 इल्ज़ाम लगाए गए थे। किसके ऊपर? शहरयार के ऊपर 3 इल्ज़ाम लगाए थे। अदालत में आप लोगों ने देखा ही होगा, जब अदालती काम होता है तो इस तरीके से लिखा जाता है कि फ़लाँ वल्द फ़लाँ, फ़लाँ वल्द फ़लाँ, वहाँ पे वल्दियत ज़रूर दी जाती है। तो इसका भी ध्यान रखा गया है कि शहरयार वल्द शेर अफ़गन, शहरयार वल्द शेर अफ़गन पर लगाए गए 3 इल्ज़ामों में से कौन सा इल्ज़ाम गलत है? पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है कि अफसरान बाला का बिला इजाज़त छावनी से गैर हाजिर रहना। दूसरे में बगैर इस्तीफ़ा दिए मुलाजमत छोड़ देना। अपने अफसर तुगरल, यहाँ पे तो रहेगा, तुगरल बेग पर बहालत अदाए कर्ज मोहलक हमला करना। चौथे में तस्नीम के इश्क में रंग हाथों पकड़े जाना। दोस्तों, जो शहरयार पर जो इल्ज़ाम लगाया गया था, ये ऊपर के तीनों इल्ज़ाम लगाए गए थे, लेकिन ये जो इल्ज़ाम जो था ये नहीं लगाया गया था। तुगरल को बराह रास्त ये था कि तस्नीम इश्क में है किसके? शहरयार के। तो अब वो तुगरल शहरयार को फंसाना चाहता था, लेकिन वह जाहिर होना नहीं दे रहा था कि मैंने तुमसे किसका बदला लिया है। तो ये इल्ज़ाम उस पर नहीं लगाया था, बल्कि ये 3 के तीनों ऊपर क्या है? इल्ज़ाम लगाए थे। अफसर बाला का बिला इजाज़त छावनी से गैर हाजिर रहना, ये भी लगाया गया था। बगैर इस्तीफ़ा दिए मुलाजमत छोड़ देना। अपने अफसर तुगरल बेग पर बहालत कर्ज मोहलक हमला करना, ये 3 का तीनों इल्ज़ाम लगाया गया था। लेकिन तस्नीम के इश्क में रंगे हाथों पकड़े जाना, ये इल्ज़ाम शहरयार पर नहीं लगाया गया था। इन्हीं 3 इल्ज़ामों की वजह से शहरयार को सजाए मौत दी जाती है, शहरयार को सजाए मौत दी जाती है। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा, ये बयान गलत है। अगले सवाल में है कि फैज़ की वो कौन सी नज़्म है जिसमें ख्वाब आलूदा फ़िज़ा मिलती है? फैज़ की वो कौन सी नज़्म है जिसमें ख्वाब आलूदा फ़िज़ा मिलती है? तो वह कौन सी है? तहे नजूम है। कौन सी है? तहे नजूम है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा सही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दर्जा झेल में प्रेमचंद का कौन सा रिसाला निकालते थे? प्रेमचंद दर्जा झेल में कौन सा रिसाला निकालते थे? तो सब कोई जानता है प्रेमचंद कौन सा रिसाला निकालते थे? हंस निकालते थे। किस सन में निकाला था? 1930 में निकाला था। 1930 में निकाला था। और फिर उसके बाद क्या है, जागरण भी इन्होंने निकाला था 1931 ईस्वी में। 1931 ईस्वी में निकाला था जागरण नामी रिसाला। और इन्होंने बनारस में कलकत्ता सरस्वती प्रेस की स्थापना भी की थी, और उसी सरस्वती प्रेस से इन्होंने क्या है 1930 में हंस और 1931 में जागरण निकाला था। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगले सवाल में है कि अदब की बहुत सी तारीफ़ें की गई, अदब की बहुत सी तारीफ़ें की गई, मेरे ख़्याल में उसकी बेहतरीन तारीफ़ तनक़ीद हयात है। ये किसका कौल है? किसका कौल है? ये मुंशी प्रेमचंद का है। किसका कौल है? मुंशी प्रेमचंद का है कि अदब की बहुत सी तारीफ़ें की गई, लेकिन मेरे ख़्याल में उसकी बेहतरीन तारीफ़ तनक़ीद हयात है। तनक़ीद हयात तारीफ़ देने वाला मुहक़्क़िक़ अफ़साना निगार कौन है? अदीब कौन है? मुंशी प्रेमचंद है। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल में है प्रेमचंद का कौन सा अफ़साना रिसाला ज़माने में सबसे पहले शाया हुआ था? रिसाला ज़माने में सबसे पहला अफ़साना इनका कौन सा शाया हुआ था? कौन सा अफ़साना शाया हुआ था? दुनिया का सबसे अनमोल रत्न शाया हुआ था। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न ज़माना शाया हुआ था। कफन भी किसका है? मुंशी प्रेमचंद का। निजात भी किसका है? और सत्याग्रह भी किसका है? ये सब के सब अफसाने किसके हैं? मुंशी प्रेमचंद के अफसाने हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अल्लामा इकबाल की नज़्म मस्जिद कर्तबा कितने बंद पर मुश्तमिल है? कितने बंद पर मुश्तमिल है? कितने बंद पर मुश्तमिल है? 8 बंदों पर मुश्तमिल है। 8 बंदों पर मुश्तमिल अल्लामा इकबाल की नज़्म मस्जिद कर्तबा, जो कि उनके दूसरे मजमूए बाले जिब्रील में शामिल है।
ठीक, याद रखिएगा दोस्तों। और हर एक बंद में एक मरकज़ी ख्याल बताया गया है, जो कि इंशाल्लाह प्रैक्टिस सेट में तो कराया गया है, और उसको रिवीजन भी कराया जाएगा इसी रिवीजन के तहत, ठीक, और इसी मैराथन के तहत उसको रिवीजन भी कराया जाएगा। अल्लामा इकबाल की नज़्म मस्जिद कर्तबा कितने बंद पर मुश्तमिल है? 8 बंद पर, 1933 में लिखी गई, 1933 में लिखी गई, ठीक। सफरे जब इन्होंने स्पेन का सफ़र किया गया, इंदरिस का सफ़र किया था, तो वहीं पे उन्होंने मस्जिद कर्तबा लिखा था। और इस मस्जिद कर्तबा के अंदर अल्लामा इकबाल ने एक और नज़्म लिखी थी जिसका नाम था दुआ, जिसका क्या नाम था? दुआ। दुआ भी बाले जिब्रील में ही शामिल है, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि मंदरजा झेल मस्जिद कर्तबा अल्लामा इकबाल के किस शेरी मजमूए कलाम में शामिल है? पहला मजमुआ कौन सा है? बांगे दरा है। दूसरा मजमुआ कौन सा है? बाले जिब्रील है। तीसरा मजमुआ कौन सा है? ज़रब कलीम। चौथा अरमगाने हिजाज। बाले बांगे दरा 1924, बाले जिब्रील 1935, ज़रब कलीम 1936, अरमगाने हिजाज 1938। ये 4 के चारों शेरी मजमुए उर्दू में हैं, किसमें? उर्दू में है। अब पूछा जा रहा है कि नज़्म मस्जिद कर्तबा अल्लामा इकबाल के किस शेरी मजमूए में है? तो वह बाले जिब्रील, जो कि दूसरा शेरी मजमूआ, उर्दू का दूसरा शेरी मजमूआ, जो कि शाया हुआ 1935 ईस्वी में। इसी में नज़्म मस्जिद कर्तबा शामिल है, नज़्म मस्जिद कर्तबा शामिल है दूसरे मजमूए में, ठीक। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। गालिब शिकन किसकी तसनीफ़ है? गालिब शिकन किसकी तसनीफ़ है? दोस्तों, गालिब शिकन जो तसनीफ़ है वह यास यगाना चंगेज़ी की है। किसकी है? यास यगाना चंगेज़ी की है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही है। गालिब शिकन किसकी तसनीफ़ है? यास यगाना चंगेज़ी की है, ठीक। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि ये तो ये जो शामिल निसाब गज़ल है उसका एक मिसरा भी है कि कावे कावे सख्त जानी हाय तन्हाई न पूछ, सुबह करना शाम का लाना है जुए शीर का। कावे कावे सख्त जानी हाय तन्हाई न पूछ, सुबह करना शाम का लाना है जुए शीर का। दर्जा बाला शेर किसकी गज़ल का है? अगर आप लोगों को मिर्ज़ा गालिब के दीवाने गालिब की पहली गज़ल याद होगी, पहला मतला याद होगा कि नक्श फरियादी है किसकी शोखी तहरीर का, कागज़ी है पैरहन हर पैकरे तस्वीर का। कावे कावे सख्त जानी हाय तन्हाई न पूछ, सुबह करना शाम का लाना है जुए शीर का। ये मिर्ज़ा गालिब की गज़ल का मिसरा है। किसकी गज़ल का मिसरा है? मिर्ज़ा गालिब के गज़ल का मिसरा है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए, कावे कावे सख्त जानी हाय तन्हाई न पूछ, सुबह करना शाम का लाना है जुए शीर का। मिर्ज़ा गालिब के इस शेर में कौन सी सनअत का इस्तेमाल किया गया है? सनअत, 2 सनतें मेरे ख्याल से, मेरे इल्म में इसमें 2 सनतें तो मिल ही रही है। एक क्या है? सनत तकरार। कावे कावे, कावे कावे ये क्या है? ये तकरार किया गया है। कावे कावे सख्त जानी हाय तन्हाई न पूछ, ये क्या है? सनत तकरार का इस्तेमाल किया है। दूसरी सनत का जो इस्तेमाल किया है वह सनत तजाद का इस्तेमाल किया गया है। किस सनत का? सनत तजाद का इस्तेमाल किया गया। क्यों? सुबह और शाम दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, जैसे कि रात और दिन, सुबह और शाम। उसी तरीके से ये सनत तजाद है, जिसमें 2 लफ्ज़ ऐसे इस्तेमाल किए जाएं कि जो कि अपोजिट माने एक दूसरे की ज़िद हो, तो वह सनत तजाद हो। जब लफ्ज़ का एक से ज़्यादा बार तकरार होती है तो उसी को क्या है? सनत तकरार कहा जाता है। तो यहाँ पे इस शेर में 2 सनत का इस्तेमाल किया गया है। एक तो सनत तकरार है और दूसरा सनत तजाद है, सनत तजाद है। और ये जो शेर है अल्लामा इकबाल के दीवाने गालिब के पहली गज़ल नक्श फरियादी है, किसकी? शोखी तहरीर का, उसी से माखूज़ है, ठीक। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल में है कि सर सैयद ने साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम कहाँ पर किया था? साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम दोस्तों सर सैयद ने कहाँ पे किया था? गाज़ीपुर में किया था। कहाँ पे किया था? गाज़ीपुर में किया था। सर सैयद की पैदाइश
17 अक्टूबर 1817 में दिल्ली में पैदा हुए थे और इनका इंतकाल अलीगढ़ में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अलीगढ़ में इनका इंतकाल हुआ था, दिल्ली में इनकी पैदाइश हुई थी। इंशाल्लाह बहुत सारे सवालात को सर सैयद अहमद ख़ान से मुतालिक इस रिवीजन सेशन में जोड़े गए हैं। इंशाल्लाह बहुत तेज़ी के साथ हम लोग बात करेंगे उस पर। ठीक, तो सर सैयद ने साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम कहाँ पे किया था? गाज़ीपुर में किया था। किस सन में किया था? 1862 ईस्वी में, 1862 ईस्वी में। और फिर 1864 ईस्वी में जब इनका ये मुंतकिल होते हैं अलीगढ़ में, तो वह पूरा का पूरा साइंटिफिक सोसाइटी को पूरा का पूरा उठाकर अलीगढ़ मुंतकिल कर देते हैं। तो ये भी सवाल बनता है कि साइंटिफिक सोसाइटी जो गाज़ीपुर से मुंतकिल होकर अलीगढ़ में किस सन में गई थी? तो वह 1864 में गई थी। किस सन में गई थी? 1864 ईस्वी में गई थी। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि प्रेमचंद कलम का मजदूर किसकी तसनीफ़ है? ये तो बार बार आप लोगों को रिपीट भी करवाया जा रहा है, मदन गोपाल की है। किसकी है? प्रेमचंद कलम का मजदूर, कलम का सिपाही भी प्रेमचंद के ऊपर तसनीफ़ है, और जो कि अमृत राय के ज़रिए लिखी गई है। लेकिन प्रेमचंद कलम का मजदूर ये लिखने वाले कौन है? मदन गोपाल है, मदन गोपाल है। और प्रेमचंद के ऊपर जो मशहूर तसनीफ़ जैसे प्रेमचंद घर में, ये उनकी ही बीवी शिवरानी देवी ने लिखा था, शिवरानी देवी ने लिखा था। और मदन गोपाल ने प्रेमचंद कलम का मजदूर लिखा था। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले सवाल में है कि सलीबे मेरे दरीचे में किसके खतूत का मजमूआ है? क्या फैज़ अहमद फैज़ का है, मिर्ज़ा गालिब का है, मुंशी प्रेमचंद का है, या रशीद अहमद सिद्दीकी का है? तो सलीबे मेरे दरीचे में ये फैज़ अहमद फैज़ के खतूत का मजमूआ है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अगले सवाल में है कि राजेंद्र सिंह बेदी ने अफसाना लाजवंती किस सन में किया? अभी बताया गया है 1951 ईस्वी में। 1951 ईस्वी में अफसाना लाजवंती को तहरीर किया था। ठीक, अफसाना लाजवंती जो कि एक मगविया औरत की कहानी है और ये तक़सीम हिंद के मुतालिक लिखी गई है। ये सारी की सारी कहानियाँ और उसके किरदार आप लोगों के जहन में भी हैं, जिन लोगों ने प्रैक्टिस सेट या को उसमें डिटेल से भी बताया गया और शेष क्लास में तो पूरा डिटेल ही के साथ बताया गया। ठीक, राजेंद्र सिंह बेदी ने अफसाना लाजवंती किस सन में लिखा? 1951 ईस्वी में लिखा था। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि रज़ा अली वहशत कलकत्तवी किसके शागिर्द थे? किसके शागिर्द थे रज़ा अली वहशत कलकत्तवी? पूरा नाम वहशत कलकत्तवी की क्या था? तखल्लुस वहशत था, लेकिन वहशत का पूरा नाम रज़ा अली वहशत था, रज़ा अली वहशत था। पूछा जा रहा है किसके शागिर्द थे? तो दोस्तों वह थे मोहम्मद मजहरुल हक शम्स फरीदी। मोहम्मद मजहरुल हक शम्स फरीदी के शागिर्द थे कौन? रज़ा अली वहशत कलकत्तवी। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले सवाल में है कि मज़ामीन वहशत मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी की जानिब से किस सन में शाया हुआ था? मज़ामीन वहशत मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी की जानिब से किस सन में शाया हुआ था? तो दोस्तों 1982 ईस्वी में शाया हुआ था। कब शाया हुआ था? 1982 ईस्वी में मज़ामीन वहशत मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी की जानिब से शाया हुआ था। किस सन में? 1982 ईस्वी में। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले सवाल में है कि दर्ज झेल में कौन अफसाना निगार मोहसिन लाहौरी के नाम से अफसाना लिखा करते थे? वह कौन थे? राजेंद्र सिंह बेदी थे। कौन थे? राजेंद्र सिंह बेदी। ठीक, राजेंद्र सिंह बेदी ने अफसाना सुख दुख किस ज़बान में तहरीर किया? सुख दुख किस ज़बान में तहरीर किया? तो दोस्तों राजेंद्र सिंह बेदी का पहला पंजाबी ज़बान में लिखा जाने वाला अफसाना क्या है? सुख दुख है। किस ज़बान में? पंजाबी ज़बान में। और उर्दू ज़बान में महारानी का तोहफ़ा है। उर्दू ज़बान में महारानी का तोहफ़ा है। और दोस्तों राजेंद्र सिंह बेदी के जितने भी अफसानवी मजमूए हैं, चाहे वह दाना व दाम है, चाहे वह कोख जली है, चाहे वो गरहन है, चाहे वह अपने दुख मुझे दे दो है, चाहे वह हाथ हमारे कलम हुए, चाहे वह मुक्ति बोध है, ये सब के सब अफसानवी मजमूआ किसके हैं? राजेंद्र सिंह बेदी के हैं। अब राजेंद्र सिंह बेदी का जो सबसे पहला अफसानवी मजमूआ महारानी का तोहफ़ा इनके किसी भी मजमूए में शामिल नहीं है, किसी भी मजमूए में शामिल नहीं किया गया है। किसको? राजेंद्र सिंह बेदी के पहले अफसानवी मजमूए। ठीक, तो इनका पहला मजमूआ कौन, पहला
पंजाबी ज़बान में लिखा जाने वाला अफसाना कौन सा है? सुख दुख है, और ये सारंग रिसाले में शाया हुआ था। किस रिसाले में शाया हुआ था? सारंग रिसाले में शाया हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले सवाल में है कि रज़ा अली वहशत कलकत्तवी का इंतकाल कब और कहाँ हुआ था? रज़ा अली वहशत कलकत्तवी का इंतकाल कब और कहाँ हुआ था? क्या 18 नवंबर 1881 कलकत्ता में, 16 दिसंबर 1885 बनारस में, तीसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि 30 जुलाई 1856 ढाका में, चौथे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि 25 जनवरी 1950 में। रज़ा अली वहशत कलकत्तवी का दोस्तों इंतकाल हुआ था 30 जुलाई 1956 ईस्वी में। किस सन में? 30 जुलाई 1956 ईस्वी में रज़ा अली वहशत का इंतकाल हुआ था। इनकी पैदाइश कब हुई थी? 18 नवंबर 1881 ईस्वी कलकत्ता में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? कलकत्ता में 18 नवंबर 1881 में पैदा हुए थे। 30 जुलाई 1956 में ढाका में इनका इंतकाल हुआ था। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि गालिब से पहले उर्दू शायरी दिल वालों की दुनिया थी। गालिब से पहले उर्दू शायरी दिल वालों की दुनिया थी, गालिब ने उसे जहन दिया। किसका कौल है? तो ये कहने वाले कौन है? आले अहमद सुरूर हैं। कौन है? आले अहमद सुरूर हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल में है दोस्तों कि दीवाने गालिब पहली बार किस सन में शाया हुआ? ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। किस सन में? 1841 ईस्वी में। गालिब का दीवान उनकी ज़िंदगी में 5 बार शाया हुआ है। कितनी बार? 5 बार शाया हुआ है। पहली बार 1841 में, दूसरी बार 1847 में, तीसरी बार 1861 में, चौथी बार 1862 में, पाँचवीं बार 1863 ईस्वी में शाया हुआ था। 63 ईस्वी में 5वीं बार शाया हुआ था। गालिब का दीवान उसकी ज़िंदगी में, उनकी ज़िंदगी में 5 बार शाया हुआ था। तो गालिब का दीवान पहली बार किस सन में शाया हुआ था? 1841 ईस्वी में शाया हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल में है कि मुंशी प्रेमचंद डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ मदारिस कब बने थे? डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ मदारिस कब बने थे? तो दोस्तों मुंशी प्रेमचंद 24 जून 1909 को डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ मदारिस बने थे। किस डेट में? 24 जून 1909 ईस्वी में। 24 जून 1909 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ मदारिस बने थे। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि प्रेमचंद की शरीके हयात, जो कि अभी बार बार बताया भी जा चुका है कि प्रेमचंद की शरीके हयात शिवरानी देवी प्रेमचंद के ऊपर कौन सी किताब लिखी थी? तो प्रेमचंद घर में। प्रेमचंद घर में। अब उनकी प्रेमचंद की ज़िंदगी के ऊपर प्रेमचंद के मसाइल, प्रेमचंद की अफसानवी खुसूसियात, प्रेमचंद ख़ानदान की नज़र में ये सब के सब क्या है कि अलग अलग राइटर की है, लेकिन इसमें जो शिवरानी की जो है वो तसनीफ़ है वो प्रेमचंद घर में है। प्रेमचंद घर में। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रेमचंद का असल नाम क्या है? सबको ही जानता है। क्या है? धनपत राय श्रीवास्तव है। क्या है? धनपत राय श्रीवास्तव प्रेमचंद का असल नाम है। मोहसिन लाहौरी शुरुआत में राजेंद्र सिंह बेदी नाम से लिखते थे। नवाब राय ये मुंशी प्रेमचंद का उनके चचा के ज़रिए दिया हुआ नाम है। प्रेमचंद अफसाना ज़माना के मुदीर दया नारायण निगम के मशवरे से उन्होंने प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू किया था। तो प्रेमचंद का असल नाम क्या है? धनपत राय श्रीवास्तव। धनपत राय श्रीवास्तव। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा सही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि हिंदुस्तान का गोरकी किसे कहा जाता है? हिंदुस्तान का गोरकी किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को हिंदुस्तान का गोरकी कहा जाता है। या गोरकी है हिंदुस्तान, या हिंदुस्तान का गोरकी किसको कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। ठीक, अगले सवाल में है कि दर्ज झेल में कौन सा रिसाला मुंशी प्रेमचंद ने निकाला था? तो दोनों निकाला था, ज़माना और जागरण। अभी बात की है कि दोनों, ज़माना को भी निकाला था, जागरण को, सॉरी ज़माना को नहीं, ज़माना को नहीं,
जमाना को दया नारायण निगम ने निकाला था। जागरण और हंस को निकाला था, दोनों को। तो इस एतबार से हमारा चौथा ऑप्शन हंस और जागरण दोनों को निकाला था। 1930 में हंस को और फिर उसके बाद 1931 में जागरण को निकाला था। 1931 में जागरण को निकाला था। ठीक, तो ये ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। वालिद के इंतकाल के वक्त मीर तकी मीर की उम्र कितनी थी? तो 11 साल की थी। जब मीर तकी मीर के वालिद का इंतकाल होता है तो उस वक्त मीर तकी मीर की उम्र कितनी थी? 11 साल की थी। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। मीर तकी मीर का तस्करा नुकातुश्शोरा की तकमील किस सन में हुई थी? किस सन में नुकातुश्शोरा को मुकम्मल किया था मीर तकी मीर ने? तो दोस्तों 1752 ईस्वी में मीर तकी मीर ने नुकातुश्शोरा को मुकम्मल किया था। नुकातुश्शोरा उर्दू शोरा का सबसे पहला तस्करा माना जाता है, जो कि फ़ारसी ज़बान में लिखा गया, जिसमें 103 शायरों की सवाने और उनके कलाम के ऊपर बात की गई है। किसमें? नुकातुश्शोरा के ऊपर, उस नुकातुश्शोरा में। तो कब तकमील किया था मीर तकी मीर ने? 1752 ईस्वी में इसको मुकम्मल किया था। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले सवाल, जो कि ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, इंशाल्लाह क्या है, अगर टाइम मिला तो कल के बाद इसको और आगे बढ़ाया जाएगा। कम से कम इसमें 250 प्लस क्वेश्चन है, उसको सब के सब सरसरी निगाह से एक बार देख लिया जाएगा। तो इस आखिरी सवाल के ऊपर बात करते हैं कि इस मसनवी की ज़बान 100 साल के बाद इंसान की ज़बान के मुशाबे है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने ये कौल किस मसनवी के मुतालिक कहा था? तो ये किस कौल के मुतालिक, किस मसनवी के मुतालिक कहा था? मसनवी सहरुल बयान के मुतालिक कहा था। किस मसनवी के मुतालिक कहा था? मसनवी सहरुल बयान के मुतालिक कहा था। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। सवाल किस तरीके से बनेगा कि मसनवी सहरुल बयान के मुतालिक ये कौल किसका है कि इस मसनवी की ज़बान 100 साल बाद के इंसानों की ज़बान के मुशाबे है, ये किस मसनवी के बारे में कहा गया था? तो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि मसनवी सहरुल बयान के मुतालिक ये कौल कि इस मसनवी की ज़बान 100 साल के बाद के इंसानों की ज़बान के मुशाबे है, ये कौल किसका है? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा सही हो जाए। तो दोस्तों आज का सेशन, प्रैक्टिस सेशन, रिवीजन सेशन ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह आगे के सेशन में बहुत ही रिवीजन के साथ कल इंशाल्लाह वीडियो कंप्लीट कर दी जाएगी, जितने भी प्रैक्टिस सेट हुए हैं, और साथ साथ इसमें नए सेशन, नए सवालात को भी इंक्लूड किया जाए। इन 2 वीडियो में इंशाल्लाह पूरी की पूरी वीडियोस को पूरी की पूरी सेशन को कवर कर लिया जाएगा। तो उम्मीद होगी कि वीडियो बहुत ही मुफीद साबित हुई होगी रिवीजन के लिए और पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जहां तक हो सके अपने दोस्तों को भी इस को शेयर करें। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिया गया है। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोगों के दोस्त क्या है कि उसमें बहुत ही अहम सवालात के ऊपर बहस व मुबासा करते हैं। वह सारे के सारे सवालात आप लोगों को कहीं ना कहीं इम्तिहान में मददगार साबित होंगे। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये डिस्कशन से इल्म भी बढ़ता है और बस ध्यान इस बात का दीजिएगा आप लोग। इस वजह से मैं उसको ओनली एडमिन मोड नहीं कर रहा हूँ कि ये सब की सब बहस आपकी एग्ज़ाम में काम देगी। बस किसी की दिल शिकनी नहीं होनी चाहिए। ऐसे लफ्ज़ों से गुरेज करिएगा कि जिस लफ्ज़ से एक दूसरे की दिल शिकनी हो, किसी की ज़ात के ऊपर, किसी शख्सियत के ऊपर, ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल आप लोग मत करिएगा। और अगर ये एग्ज़ाम ख़त्म भी हो जाता है तो आप लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ग्रुप नहीं छोड़ेंगे, इंशाल्लाह साथ रहेंगे, मिलकर तैयारी की जाएगी। दुआ तो यही है कि इस इम्तिहान में कामयाबी हो जाए और आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जाए। ज्वाइनिंग होने के बाद भी आप लोग ग्रुप को तर्क मत करिएगा, बस आप लोगों से इल्तिजा यही है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक, क्लासेस का, प्रैक्टिस सेट का डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। जो लोग भी देखना चाहते हैं, ये 2-3 दिन में पूरी की पूरी वीडियो आप लोग सरसरी निगाह से 2 मूड पे लगा लीजिए या 1.5
5 पे लगा लीजिए, या 3, जैसे भी आप लोगों को आसानी हो वैसे लगाकर जल्दी जल्दी वीडियो को एक बार सरसरी निगाह से सुन ले। बहुत इंशाल्लाह बहुत ही करामत साबित होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। जब तक ये आप लोग अपने अपने इम्तिहान की तैयारी करते रहे, इंशाल्लाह कामयाबी हमारी होगी। अल्लाह हाफिज़।